आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद मी। आज मैं आपके साथ हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक नई प्रैक्टिस शीट लेके। प्रैक्टिस सेट 5 है ये। 4 प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पे। आप एक सीक्वेंस में उनको देखिए 1 2 3 4, क्योंकि हम इजी कॉन्सेप्ट शुरू में ले रहे हैं, उसके बाद हायर कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, सारे ही क्वेश्चंस में मैंने आपको रूल समझाया है, राइट। 25 क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट है। क्या एग्रीमेंट है? एग्रीमेंट ये होता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो आपकी जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर होती है। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल होता है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होती है। ठीक है, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। मुश्किल कहाँ होती है? मुश्किल होती है हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या ये प्लूरल है। उसके रिगार्डिंग बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे करके बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। पहला क्वेश्चन है, द पोएट एंड द फिलोसोफर डैश सेड सो। आपको सब्जेक्ट ढूंढना आना चाहिए। सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब ब्रैकेट में दी हुई है, उनसे सवाल पूछेंगे। हु हैज हैव सेड सो। आंसर मिलेगा द पोएट एंड द फिलोसोफर। यही हो गया सब्जेक्ट। अब आप देखेंगे कि यहाँ तो दो नाउन्स हैं जो कि एंड से जुड़े हुए हैं, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करेंगे कि प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग हमारे रूल्स होते हैं, राइट। अब देखिए, यहां आप देखेंगे ये जो पोइट एंड फिलोसोफर है, इन दोनों के आगे आर्टिकल आया हुआ है द और द। ठीक है, देखिए जब भी जो आपके नाउन्स दिए हुए हैं उनके आगे, उन दोनों के आगे आर्टिकल है। मतलब कितना आर्टिकल है? एक आर्टिकल, दो आर्टिकल, एक आर्टिकल, दो आर्टिकल। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आर्टिकल दो अलग अलग लोगों को रेफर कर रहे हैं। आपका रूल हो जाता है, आप ऐसे याद रखिए, दो आर्टिकल मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। दो आर्टिकल मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, और अगर सिंगल आर्टिकल होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो द पोएट एंड द फिलोसोफर, क्योंकि दोनों के आगे ही आर्टिकल है। कितने आर्टिकल हो गए? एक और दो, दो आर्टिकल हो गए। तो ये दोनों आर्टिकल क्या बनाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट बनाते हैं मिलके। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब कैसी होगी? प्लूरल ही आपकी वर्ब होगी। प्लूरल वर्ब हैज होगी कि हैव होगी? हैव होगी। सेंटेंस हो जाएगा द पोएट एंड द फिलोसोफर हैव सेड सो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। राइस एंड करी डैश माई फेवरेट डिश। सब्जेक्ट क्या होगा? राइस एंड करी। कैसे पता चलेगा? आप सवाल पूछेंगे हेल्पिंग वर्ब से। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स दी हुई है इनसे सवाल पूछेंगे, हु और इज आर। देखिए, क्योंकि यहाँ तो राइस एंड करी की बात हो रही है, आप सवाल सब्जेक्ट जब फाइंड आउट करते हैं तो हु या व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। आप पूछेंगे सवाल इज आर से, व्हाट इज आर माई फेवरेट डिश। मैंने इज आर दोनों लिया क्योंकि मुझे कंफर्म तो नहीं है कि इज आएगा कि आर आएगा, है ना, इसलिए सवाल किया व्हाट इज आर माई फेवरेट डिश। आपको आंसर मिलेगा राइस एंड करी। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट राइस एंड करी। आप देखिए राइस और करी दोनों को ही एंड से जुड़ा हुआ है, तो रूल क्या होगा भाई? हम इसे सिंगुलर माने कि प्लूरल माने? देखिए, राइस और करी दोनों को ही आप एक डिश, एक सिंगुलर डिश बनती है, सिंगल डिश बनती है, सिंगल डिश बनती है ना। आप ऐसा तो नहीं करते कि आप एक चम्मच राइस लेते हैं फिर आप एक चम्मच करी खाते हैं, ऐसा तो नहीं खाते ना। आप राइस और करी दोनों को मिक्स करके खाते हैं, है ना, तो सिंगल डिश बना के खाते हैं। राइस एंड करी जो है वो सिंगल डिश को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमारी सिंगुलर वर्ब होगी।
ठीक है। सिंगुलर वर्ब क्या होगी, इज होगी, आर होगी, इज सिंगुलर वर्ब होती है। सेंटेंस हो जाएगा राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। नीदर यू नॉर ही डैश ऑनेस्ट। सब्जेक्ट फाइंड आउट करना अब आपको आ गया होगा। सब्जेक्ट होगा नीदर यू नॉर आई। देखिए यहाँ पे यू और ही किससे ज्वाइन हुए हैं, नीदर नॉर से। ठीक है। अब रूल याद रखिए, जब भी दो प्रोनाउंस या दो नाउंस नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो इनसे जुड़े होते हैं तो जो हमारी वर्ब होती है वो उस प्रोनाउन के हिसाब से आती है जो बहुत क्लोज है उसके। कौन क्लोज है इसके, ही इसके बहुत क्लोज है ना। ही क्या है, सिंगुलर है। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या हो जाएगी आपकी, सिंगुलर ही वर्ब हो जाएगी। सिंगुलर वर्ब क्या होगी, इज होगी। सेंटेंस हो जाएगा नीदर यू नॉर ही इज ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। ईदर ही और आई डैश गिल्टी। आप क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। सब्जेक्ट आपको पता है कैसे फाइंड आउट करना है, मैंने अभी बताया। सब्जेक्ट होगा ईदर ही और आई डैश गिल्टी। ठीक है। रूल क्या होता है, रूल होता है जब दो प्रोनाउंस या नाउंस ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े होते हैं तो आपकी वर्ब आती है उस प्रोनाउन के हिसाब से जो उसके क्लोजर है। ठीक है। क्लोजर क्या है, आई क्लोजर है। यहाँ पे आई के साथ क्या आता है, आई के साथ क्या आता है बताइए, एम आता है ना। क्या हो जाएगा सेंटेंस, ईदर ही और आई एम गिल्टी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। अ ब्लैक एंड रेड काउ डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए अगेन फर्स्ट क्वेश्चन वाला रूल अप्लाई करिए। अ ब्लैक एंड रेड काउ, इन दोनों को एंड ने जोड़ा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि एक एक जो हमारा सब्जेक्ट यहाँ बना है, जो नाउन आया है ब्लैक, उसके आगे तो एक आर्टिकल है, इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं है। ठीक है। तो याद रखिए जब एक आर्टिकल आएगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी। ठीक है। सिंगुलर वर्ब क्या होगी, इज या आर, इज होगी। सेंटेंस हो जाएगा अ ब्लैक एंड रेड काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है। और देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था, जब दो आर्टिकल आ रहे हैं तो प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पे एक ही आर्टिकल है, सिंगुलर हो गया। याद रखिएगा इस रूल को। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। ही और दे टू ब्लेम। बहुत अच्छा सा रूल है। देखिए इसके साथ आप देखेंगे दो प्रोनाउंस ही और दे किससे एडेड हैं, और से एडेड हैं, और से एडेड हैं। ठीक है। रूल समझिए, जब दो प्रोनाउंस या नाउंस और से एडेड होते हैं तो हमारी वर्ब उस नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से आती है जो उसके बाद आता है। और के बाद कौन सा प्रोनाउन आता है, दे आता है। दे प्लूरल है, कैसा है, प्लूरल, प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है। जब ये प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करता है तो आपकी वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब क्या होगी, इज होगी कि आर होगी, आर होगी। सेंटेंस हो जाएगा आर ही और दे टू ब्लेम। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर डैश अ मैन एंड अ वुमेन देयर। ओके, देखिए जो भी सेंटेंसेस देयर या हेयर से शुरू होते हैं, देखिए देयर से शुरू हो रहा है ना, उनका सब्जेक्ट सेंटेंस में अंदर कहीं होता है ना। आप सवाल पूछेंगे हु इज देयर, हु इज और आर देयर, हु इज और आर देयर, इसका हेल्प लेके, है ना, हेल्पिंग वर्ब का हेल्प लेके आपको आंसर मिलेगा अ मैन एंड अ वुमेन। ठीक है। आप देखिए इसके आगे भी आर्टिकल है, इसके आगे भी आर्टिकल है, दोनों के आगे आर्टिकल है। कितने आर्टिकल हो गए, दो आर्टिकल हो गए। दो आर्टिकल हो गए मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया। आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो आपकी जो वर्ब है वो भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल वर्ब हो जाएगी। ठीक है। प्लूरल वर्ब क्या होगी, इज होगी कि आर होगी, आर होगी प्लूरल वर्ब। सेंटेंस होगा देयर आर अ मैन एंड अ वुमेन
देयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। द गर्ल हु इज वॉचिंग टीवी डैश माई सिस्टर। नया रूल समझिए। नया रूल क्या है, आप देखेंगे कि यहाँ पे हु, चलिए पहले सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। आप सब्जेक्ट ढूंढेंगे, आप सवाल पूछेंगे हेल्पिंग वर्ब से, हु इज आर माई सिस्टर, हु इज आर माई सिस्टर। आपको आंसर मिलेगा द गर्ल हु इज वॉचिंग टीवी, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे हु आया हुआ है। हु क्या है, हु यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस वो वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं या दो क्लॉसेस को ज्वाइन कर रहे होते हैं। कौन से होते हैं, आप ऐसे याद रखिए, हु, विच, दैट, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। नया रूल होगा एक आपके लिए, यहाँ पे वो क्या होगा, हु जो है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले जो भी नाउन आया है, जो भी नाउन आया है वो डिसाइड करेगा कि सब्जेक्ट कैसा होगा। अब द गर्ल है, गर्ल यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो आपकी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब होगी। सिंगुलर वर्ब कौन सी है, इज है, आर है, इज है। सेंटेंस हो जाएगा द गर्ल हु इज वॉचिंग टीवी इज माई सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। इट डैश वी हु आर टू ब्लेम। अगेन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए, इट डैश वी हु आर टू ब्लेम, दोबारा से देखेंगे आप, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, आपको यहाँ अगेन एक रिलेटिव प्रोनाउन दिख रहा है। जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु है, इसके आगे जो भी प्रोनाउन आएगा उसके अकॉर्डिंगली क्या आएगा, आपकी वर्ब आएगी। वी है, अब देखिए वी की जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑलरेडी यहाँ आ रखी है, आ रखा है। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे अगर आप जाएंगे, इस हु के और आगे देखेंगे, यहाँ एक और प्रोनाउन है, इट है यहाँ पे एक प्रोनाउन। ठीक है, अब इस इट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्ब आएगी इसकी। इट कैसा प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। क्या हो जाएगा, इज या आर, इज होगा। सेंटेंस हो जाएगा इट इज वी हु आर टू ब्लेम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। आई विश आई डैश अ रिच मैन। अब हमेशा याद रखिए, जब भी आप आई विश आप करते हैं, आई विश जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे हमेशा आई विश के साथ वर आएगा। आई विश, क्योंकि आप इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि ऐसा, काश ऐसा होता। ठीक है, काश ऐसा होता वाली सिचुएशन है, हमेशा वर आएगा। आई विश आई वर अ रिच मैन, इस रूल को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। ही डज नॉट डैश टू डू इट। ठीक है, ब्रैकेट में दिया है नीड या नीड्स। देखिए एक और बात याद रखिए, मैंने इसको मॉडल्स के वर्कशीट में डिस्कस किया है, आपको बताया है, जब भी आपका जो वर्ब है जो फिल करना है आपको, वो नीड हो या डेयर हो, नीड नीड्स, डेयर डेयर्स हो, और सेंटेंस में नॉट आया हो, तो हमेशा नीड या डेयर वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएंगे। किस फॉर्म में आएंगे, प्लूरल फॉर्म में आएंगे। कब, जब सेंटेंस में नॉट आया हो। ठीक है, प्लूरल फॉर्म क्या होगा इसका, नीड होगा, क्योंकि सिंगुलर तो हम एस या ईएस लगा के बनाते हैं, तो प्लूरल क्या है, नीड होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नीड ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही डज नॉट नीड टू डू इट। ठीक है, वैसे भी देखिए यहाँ पहले ही जो है सिंगुलर बना लिया गया है ही के हिसाब से, इसको आपकी जो ऑक्सिलरी वर्ब आई है। ठीक है, यहाँ पे जो नीड है यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। टाइम एंड टाइड डैश फॉर नो मैन। देखिए यहाँ भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हमने पढ़ा कि कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मिलके एक सिंगल आइडिया को रेफर करते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है कि टाइम एंड टाइड
ये सिंगुलर आइडिया को रेफर नहीं करते हैं, ये सिंगुलर आइडिया को रेफर नहीं करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो देखिए, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हैं, जब ऐसा होता है तो क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाता है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाता है। सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो क्या होगा, क्या होगा, प्लूरल ही हमारी जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगी, है ना। अब प्लूरल वर्ब क्या होगी, वेट होगी कि वेट्स होगी, वेट होगी, वेट ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, शी डैश नॉट डू दिस। देखिए, ब्रैकेट में है नीड या नीड्स। मैंने अभी पिछले कुछ क्वेश्चन में बताया कि नीड या डेयर जब भी नॉट सेंटेंस में होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आती है। नीड जो है वो प्लूरल फॉर्म में आएगी, नीड ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि नॉट है सेंटेंस में। शी नीड नॉट डू दिस, याद रखिएगा इस रूल को। मैंने मॉडल्स की जो प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड किया है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हमने। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, ऑल दैट ग्लिटर्स डैश गोल्ड। देखिए, ऑल लगा हुआ है, सब्जेक्ट अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल दैट ग्लिटर्स, ठीक है। जो ऑल होता है वो अलग अलग तरीके से सब्जेक्ट फॉर्म करता है, लेकिन जब भी ऑल इस सेंस में यूज हो कि सब कुछ, एवरीथिंग, यहां देखिए ऑल दैट ग्लिटर्स, इसका मतलब ये कि सब कुछ, मतलब सब कुछ जो भी है, जब सब कुछ के सेंस में हो, एवरीथिंग के सेंस में हो, तो क्या होता है, ऑल जो है सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करता है, ठीक है। ग्लिटर से कंफ्यूज मत होइएगा, ऑल जब भी आ जाता है, ऑल जब सब कुछ की टर्म्स में होता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करता है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब क्या होगी, इज होगी। ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड, ठीक है। अब देखिए, ऑल अगर आपका जो ऑल है वो अगर नंबर के साथ आ जाए, नंबर्स के साथ, पीपल के साथ, तब वहां पे वो प्लूरल कहलाता है, ठीक है, तब वहां पे प्लूरल कहलाता है, ठीक है, राइट। एक रूल ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, द हिमालयाज डैश मैनी पीक्स। अब देखिए हिमालयाज क्या है, हिमालयाज खुद में एक प्लूरल है, बहुत सारे माउंटेन पीक्स है ना, यहाँ पे तो हिमालयाज बहुत सारे माउंटेन्स है, हिमालयाज कोई सिंगल माउंटेन तो है नहीं, सिंगल माउंटेन नहीं है, बहुत सारे माउंटेन्स है, माउंटेन की रेंज है। ये प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करेगा, कैसा सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो आपकी वर्ब भी प्लूरल वर्ब हो जाएगी। प्लूरल वर्ब हैज होगी कि हैव होगी, हैव होगी। सेंटेंस हो जाएगा द हिमालयाज हैव मैनी पीक्स। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, आई विश ही डैश द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। मैंने भी बताया था आपको, जब भी आप ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात करते हैं जहां आप एक इच्छा प्रकट करते हैं काश ऐसा होता, तो हमेशा आई विश के साथ वर आता है, राइट। आई विश ही वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, इट इज आई हु डैश डन दिस, ठीक है। क्या होगा, देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे आ रहा है हु क्या है, हु क्या है बताइए, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हमने रूल बताया आपको, क्या रूल बताया है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है पहले समझ लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद रूल ये कहता है कि जो हु होता है ना, इसके पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आया है वो डिसाइड करेगा कि वर्ब क्या आएगा। आई यहां दे रखा है, आई यहां दे रखा है, इट इज आई हु डैश डन दिस। आई के साथ क्या आएगा, आई प्लूरल कंसीडर किया जाएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, देखिए ब्रैकेट में हैज हैव दिया है, क्या आएगा, प्लूरल कंसीडर किया गया,
तो ये क्या बना रहा है, ये प्लूरल सब्जेक्ट बना रहा है। जब प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है तो जो वर्ब है वो भी प्लूरल बनेगी। प्लूरल वर्ब क्या होगी, हैज की हैव बनेगी। ठीक है, इट इज आई हु हैव डन दिस। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। अजय इज वन ऑफ दोज पर्सन्स हु डैश नॉट एक्सेप्ट ब्राइब्स। हु डैश नॉट एक्सेप्ट ब्राइब्स। ठीक है, देखिए अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हु है, और इसके अलावा और चीज और देखिए, अभी हमने जो ऊपर सेंटेंसेस किए थे ना उसमें वन ऑफ नहीं था, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ वन ऑफ है। ठीक है, अब जो हु है, अब आप ऐसे कंफ्यूज नहीं करना है आपको कि वन ऑफ है, और वन ऑफ जो है आ रहा है, वन ऑफ जो आ रहा है उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक जो है नाउन आ रहा है ना, एक नाउन आ रहा है, वन ऑफ आ रहा है। नाउन कैसा है, प्लूरल, ये एक रूल है एक्चुअली। वन ऑफ आ रहा है, फिर एक प्लूरल नाउन आ रहा है, फिर क्या है, एक प्रनाउन, रिलेटिव प्रनाउन आ रहा है। तो देखिए जो हु है उसके पहले जो भी नाउन आया है, जो प्लूरल नाउन आया है, उसके अकॉर्डिंगली ही क्या आएगा, आपका वर्ब आएगा। वो डिसाइड करेगा कि सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है कि सिंगुलर है। अब दोज पर्सन्स कैसा है, प्लूरल है। कैसा है, प्लूरल है। ये प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करेगा। प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म होगा तो प्लूरल ही हमारा वर्ब होगा। प्लूरल वर्ब क्या होगा, डू होगा कि डज होगा, डू होगा। डू प्लूरल वर्ब है, डज तो सिंगुलर है, एस ई एस लगा के हम क्या करते हैं, सिंगुलर बनाते हैं वर्ब को, है ना। सो क्या हो गया सेंटेंस, अजय इज वन ऑफ दोज पर्सन्स हु डू नॉट एक्सेप्ट ब्राइब्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। We should not dash beaten our brother. ओके, चलिए, सो क्या होगा, देखिए आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, क्या सब्जेक्ट आएगा, वी आएगा। सिंपल वी सब्जेक्ट आएगा जब आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। वी कैसा है, वी कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब कैसा हो गया, प्लूरल ही वर्ब हो गया। प्लूरल वर्ब क्या है, हैज की हैव। सेंटेंस हो जाएगा, वी शुड नॉट हैव बीटन आवर ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। देखिए स्लो एंड स्टडी जो होते हैं वो दोनों एक साथ ऐसे यूज होते हैं, और दोनों ही सिंगल आइडिया को रेफर करते हैं। सिंगल आइडिया को रेफर करते हैं तो मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट बनाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट बनाएंगे तो सिंगुलर ही वर्ब होगी। क्या हो जाएगा फिर, सिंगुलर वर्ब विन होगा कि विंस होगा, विंस होगा, क्योंकि हम वर्ब में एस ई एस लगा के क्या बनाते हैं, सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। सेंटेंस हो जाएगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। द गंगेस डैश अ होली रिवर। ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, दी गंगेस। देखिए दी गंगेस क्या है, ये एक्चुअली सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। और सिंगुलर सब्जेक्ट नाम से ये एस से कंफ्यूज नहीं होना है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब क्या है, इज है। सेंटेंस होगा द गंगेज इज अ होली रिवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। नो बॉय एंड नो गर्ल डैश एब्सेंट। देखिए नो नो दोनों में लगा हुआ है, नो नो लगा हुआ है। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं, याद रखिए नो लग गया सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म हुआ, वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। सिंगुलर वर्ब क्या है, इज होगा। सेंटेंस होगा नो बॉय एंड नो गर्ल इज एब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। द शीप डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। मैंने शीट नंबर 4 जो है, वर्कशीट नंबर 4 में बताया है कई सारे रूल्स। शीप हो गया, डियर हो गया, पीपल हो गया, ये बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं, पुलिस हो गए, ये सारे जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ना, ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये प्लूरल होते हैं। द शीप भी प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करेगा। प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करेगा तो आपका प्लूरल ही वर्ब हो जाएगा। प्लूरल वर्ब क्या होगा, आर होगा। द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। ही एंड नॉट आई डैश डन दिस। देखिए ही एंड नॉट आई, आप देखेंगे कि
ही एक्चुअली सब्जेक्ट है यहाँ पे, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से। ही यहाँ सब्जेक्ट आएगा, ही के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे वर्ब आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब बनाएगा। सिंगुलर वर्ब क्या होगा? हैज होगा। सेंटेंस हो जाएगा ही एंड नॉट आई हैज डन दिस। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। ही डैश टू गो देयर। ही है सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर वर्ब होगी। सिंगुलर वर्ब क्या होगी? डेयर होगी कि डेयर्स होगी? डेयर्स। क्या होगी? डेयर्स होगी। डेयर्स सिंगुलर वर्ब हो गई। ही डेयर्स टू गो देयर, ही डेयर्स टू गो देयर, यही सेंटेंस हो जाएगा। इसके साथ ही 25 क्वेश्चंस इस वर्कशीट के यहाँ एंड हो जाते हैं। आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो ये वर्कशीट, तो प्लीज लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज कमेंट जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए इस वीडियो को ताकि उनको भी हेल्प हो पाए। And thank you very much for giving time to this video. Thank you. Bye bye.